सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड आईपीओ को लेकर के। इस आईपीओ की डिमांड्स की बात करें तो मार्केट में इस टाइम पे डिमांड काफी अच्छा खासा देखा जा रहा है। सब्सक्रिप्शन का लगता है कि चांस बहुत अच्छा खासा रहेगा। काफी ऐसे इन्वेस्टर्स अप्लाई करने का प्लानिंग इसमें करेंगे, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। जब भी अपना पैसा हम किसी स्टॉक्स में लगाते हैं, व्हाट वी ऑलवेज चेक द कंपनी डिमांड, किस टाइम पे इसकी डिमांड क्या रहेगी। इंडस्ट्री की डिमांड भी चेक करते हैं कि इंडस्ट्री ये ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है कि नहीं है, कंपनी ग्रो होने वाली है कि नहीं है, कितना कर्जा है, फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी बेटर है कि नहीं है, और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद हम आगे इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं, राइट। इसी टाइप का अभी बेसिकली जो आईपीओ आया है, बेसिकली एक तरीके से बिलोंग करता है एरोस्पेस एंड एक तरीके से डिफेंस सेक्टर टाइप से। जो आईपीओ, जो एनएफओ और आईपीओ वगैरह और जो कोई स्टॉक्स वगैरह पास्ट के अंदर आए हैं, अगर हम उनके अगर रिटर्न्स वगैरह अगर चेक करें तो रिटर्न उनके भी काफी अच्छे हैं। जैसे एचडीएफसी डिफेंस फंड आया था, अगर आप उसके रिटर्न चेक करोगे तो एक साल में, एक टाइम पहले जब मैंने चेक किया था, आज से 6 महीने साल भर पहले, उसके बाद तो मैंने चेक नहीं किया उसको, तो अराउंड अराउंड उसका जो रिटर्न है 100% से ऊपर का ही था। अभी थोड़ा सा गिरा है, सुनने में आया है कि काफी इस टाइम पे डाउन गया, खासकर डिफेंस सेक्टर बीच में गया था। बट ठीक है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं मार्केट को लेकर के, फंड को लेकर के, बट डिमांडेड रहा है। अब उसके अलावा जैसे हम इंडिविजुअली स्टॉक्स की बात करें, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एचएएल, बीईएल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, तो ये सेक्टर भी कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं इसी टाइप के सेक्टर से, जिसका हम डिस्कशन आज के साइड में करने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल है, अगर आप उनके रिटर्न्स भी चेक करेंगे, 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, 3 साल के, तो रिटर्न्स वाकई में काफी अच्छे खासे आपको वहां से भी देखने को मिल सकते हैं। तो सेक्टर डिमांडेबल है, पोटेंशियल भरा हुआ है इसमें। कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग किया जाए तो आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। सो गाइस, बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से आईपीओ के बारे में मिल सके, किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल आपके लिए रहेगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले इसके जीएमपी के बारे में, क्या इसकी जीएमपी लेवल यहाँ पर रह सकती है। सेकंड डिस्कशन करने वाले हैं कंपनी डिटेल्स को लेकर के। तीसरा डिस्कशन हम करने वाले हैं यहाँ पर कंपनी कुछ फाइनेंशियल और कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। चौथा डिस्कशन करने वाले हैं आईपी डिटेल्स के बारे में, और पांचवा डिस्कशन हम करने वाले हैं कि अभी हमें अप्लाई इस आईपीओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस टाइप वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाए तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस मिलता रहे। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कर लें हम लोग यहाँ पर जीएमपी की, जीएमपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के डेट में जीएमपी को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है, और गारंटेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी लोगों को हालांकि मालूम होगा, काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम होगा। जीएमपी एक सिर्फ एस्टिमेटेड आइडिया है, दिस इज नॉट द गारंटेड, ठीक है। बट स्टिल अगर हम आज के डेट में अगर इनकी जीएमपी चेक करें तो इस टाइम पे आ रही है, इट इज अराउंड 60% समथिंग, मतलब 60% समथिंग की जीएमपी इनकी इस टाइम पे शो करी, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब भी जीएमपी 20% से अगर ऊपर शो करता है तो एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिस्टिंग इनके हिसाब से अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ग्रोथ के चांसेस हमारे लिए काफी अच्छे खासे हो सकते हैं। अगेन, जीएमपी कोई फिक्स नहीं होता है, वो 20 दिखा रहा है, एनीथिंग कैन हैपन, या 30 दिखा रहा है तो ऊपर नीचे तो होता ही होता है, कोई गारंटीड नहीं है। वो जो भी रहेगा वो तो आपको लिस्टिंग डेट में मालूम पड़ेगा कितने के हिसाब से ये प्रॉफिट में ओपन हुआ है कि लॉस में ओपन हुआ है, जो भी चीजें है। बट स्टिल अगर हम अभी के हिसाब से अगर अंदाजन अगर देखें इनकी जीएमपी, जो कि 60% प्रॉफिट का चांस यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे लगता है ग्रोथ लिस्टिंग इनके हिसाब से अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अगर इन्वेस्ट करने का, तो आई थिंक पोटेंशियल ग्रोथ काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा हम लोग बात कर ले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि कंपनी बेसिकली इस टाइम पे क्या कर रही है, ठीक है। 2016 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, लगभग 8 साल इस कंपनी को हो गए हैं, और क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। जैसे मशीन जैसे मशीन जो कंपोनेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। एंड कौन सी इंडस्ट्री में और कौन सी इंडस्ट्री के लिए इस टाइम पे काम कर रही है, जैसे यहाँ पर पहला है एरोस्पेस हो गया, दूसरा है पावर जनरेशन इंडस्ट्री के लिए, एंड थर्ड हो गया यहाँ पर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इस टाइम पे ये कंपनी काम कर रही है। और तो जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें इसका, तो जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ये कंपोनेंट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, जो कि एरो इंजन के अंदर काम आते हैं। उसके अलावा एयरफ्रेम प्रोडक्शन भी करती है। डिमांड में इसका होने का सिंपल रीजन है कि इस टाइम पे डिफेंस सेक्टर से एक तरीके से बिलोंग कर रहा है ये, मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह, एरोस्पेस जो भी इस टाइम पे है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में उसको मैन्युफैक्चर करता है, और पोटेंशियल यहाँ पर काफी अच्छा खासा दिखा जा रहा है। इस कारण से इसमें डिमांड का चांस काफी अच्छा खासा भरा हुआ है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की हम लोग बात कर ले यहाँ पर, तो ये कुछ इनके फाइनेंशियल है जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको यहाँ पर शो कर रहे होंगे। फाइनेंशियली अगर देखें, कंपनी काफी अच्छी खासी लग रही है। एसेट्स जो है इनके काफी हद तक इंक्रीज हुए हैं पहले के मुकाबले में।
रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा खासा चल रहा है। हालांकि 2024-31 मार्च तक के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू और बेटर था, बट ठीक है, थोड़ा सा भी डिक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी लगभग इनका ठीक ठाक चल रहा है। बात करें नेटवर्थ की, नेटवर्थ भी काफी अच्छा खासा इनका इंक्रीज हुआ है। टोटल अगर बोरोइंग की बात करें तो इनके ऊपर जो इस टाइम पे कर्जा है इट इज अराउंड 74.71 सीआर समथिंग, और अभी जो आईपीओ से पैसा आने वाला है उससे काफी अच्छा खासा कर्जा ये में भी चुका भी देंगे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होने का चांस फ्यूचर में लग रहा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट बना रही है, इस कर्जे के होने के बावजूद एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है। ठीक है, तो आईपीओ से पैसा आने के बाद डेफिनेटली अगर इनके कर्जे को थोड़ा बहुत ही वहां चुका देते हैं, थोड़ा बहुत ही डेप्ट इनके ऊपर बचेगा, तो ये है कि जो प्रॉफिट कमाएंगे अच्छा खासा प्रॉफिट इनके जेब में आएगा, एक अच्छी कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। प्रॉफिटेबल होगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये इसमें कोई चीज है। उसके अलावा अगर आप डिस्कशन करें इसके मेन चीज के बारे में, इस टाइम पे इनका आरओई और आरओसीई वगैरह क्या चल रहा है, तो इस टाइम पे इनका जो आरओई है दिस इज अराउंड 53.53% समथिंग, आरओसी इस टाइम पे चल रहा है 54.36% समथिंग, और बाकी चीजें जिसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन सारी चीज को देखने के बाद एक चीज मालूम पड़ती है, कंपनी इस टाइम पे फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग, काफी हद तक लग रही है। उसके अलावा अगर हम डिस्कशन करें इनके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ का क्या मेन बेसिक डिटेल है, तो आईपीओ जो आ रहा है इस टाइम पे 23 से लेकर 26 दिसंबर तक ये रहेगा। फेस वैल्यू यहाँ पे रहने वाली ₹5 पर शेयर के हिसाब से। प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया है ₹745 से लेकर ₹785 पर शेयर। लॉट साइज यहाँ पर रहने वाला 19 शेयर्स का। लिस्टिंग डेट यहाँ पर रहेगी 31 दिसंबर की, मतलब 31 दिसंबर को ये लिस्ट होगा, और अलॉटमेंट डेट यहाँ पर रहने वाला है 27 दिसंबर का। उसके अलावा हम लोग बात कर लें कुछ बेसिक डिटेल के बारे में कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना रहने वाला है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो यहाँ पे लॉट्स रहेंगे वो मिनिमम एक है, शेयर्स एक लॉट में कम से कम 19 शेयर्स रहेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम है 14,915 की होगी। मैक्सिमम जो यहाँ पर लॉट्स इनके लिए है वो 13 लॉट्स इनके पास में है, जिसमें 247 शेयर्स रहेंगे, और इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम यहाँ पर 1,93,895 समथिंग का कर सकते हैं। सेम अगर एचएनआई की बात करें तो एचएनआई में आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे क्या क्राइटेरिया चल रहा है। तो अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं या फिर रिटेल में आते हैं, डेफिनेटली वो आपको पता होगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर आप इसमें अप्लाई करने का अगर अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो आई थिंक पोटेंशियल काफी अच्छा खासा इसमें दिख रहा है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी दिख रहा है, और लिस्टिंग गेन के हिसाब से पोटेंशियल यहाँ पर काफी अच्छा खासा दिख रहा है। ग्रोथ यहाँ पर मुझे लगता है काफी हद तक भर भर के रखा हुआ है। बट डेफिनेटली गाइस, ये वीडियो की रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड दिस आईपीओ टू यू। ठीक है, तो आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिलहाल अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मैं इसके अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली फंडामेंटली ठीक लग रहा है, और मेरा प्लानिंग है लिस्टिंग गेन। मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ इसमें जाने का। जीएमपी वगैरह ठीक ठाक दिख रही है, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, सारी चीजें इसमें पॉजिटिव भी लग रही है। नेगेटिव थोड़ा सा इसमें ये लग रहा है कि इनके जो जितने इस टाइम पे रेवेन्यूज वगैरह बन रहे हैं ज्यादातर, वो उनसे बन रहे हैं जो दो कस्टमर इनके हैं। जैसे फॉरेन के तरीके से दो कस्टमर हैं जहां से 89% तक का इनके पास रेवेन्यू इस टाइम पे बन करके आ रहा है। तो अगर देखी जाए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कल की डेट में अगर बाई चांस कुछ अगर कहा सुई अगर हो जाती है, क्लाइंट्स इनके मतलब तरीके से जो कस्टमर है इस टाइम पे बहुत कम है इनके पास में, तो दिक्कत होने वाला सवाल हो सकता है, क्योंकि दो ही कस्टमर है जहां से बड़ा इनके पास में मार्जिन वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ही चीजें, बाकी ठीक है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ ना कुछ चीजें रही हैं इस कारण से दो कस्टमर में इतना अच्छा खासा बॉन्ड बना के अभी तक यहाँ तक चल पाए हैं, और डेफिनेटली हो सकता है कि आने टाइम पे ऐसा रहेगा। बट ये कुछ नेगेटिव मुझे इसमें लगा। बाकी इसके अलावा कंपनी हर जगह से पॉजिटिव दिखी है, चाहे फाइनेंशियली बात कर लें, फंडामेंटली अगर हम चेक कर लें, या कंपनी को कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करें, तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है। तो अप्लाई अभी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में आप बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।